साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव चौधरी आपके सामने और मेरे साथ हैं प्रशांत सर। आज बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। मैं डेट यहाँ पे बताने नहीं आया हूँ। डेट आप लोगों को शायद मेरे से पहले पता लग गई होंगी, या प्रशांत सर जो है वो डेट बताने नहीं आए हैं, तो डेट आपको जो है वो कंफर्म हो गई होंगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो इतनी लापरवाही क्यों, और ये लापरवाही किसके लिए, मतलब जो हमारे ये एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, इनका तो फ्यूचर बन रहा है लगातार। ठीक है, समय पर सारी चीजें, तारीख भी दे दी, कब होगा इलेक्शन, रिजल्ट की भी तारीख दे दी, हर एक चीज का सिस्टमेटिक बिल्कुल। कोई रोना नहीं, न और कुछ करना है, केवल काम करना है कि इलेक्शन को देखते हुए सारी चीजें प्रॉपर करना है। वही सर, हम लोग सोच रहे थे कि कुछ प्रक्रिया बच्चों हाँ के लिए होगी। वही, अब मैं 2 साल से लगातार ना टीआरई 4.0 के लिए पढ़ा रहा हूँ, जी सर। और लगातार लगभग 2 साल होने वाले हैं। और मैं बच्चों को हमेशा जैसी खबर आती है उस हिसाब से ये दे देता हूँ, जी अब नहीं अब होगा, अब नहीं अब होगा। कई बार बच्चों की मोटिवेशन बनाने के लिए ही मैं बोल देता हूँ कि नहीं अब नहीं जी, मार्च में हो जाएगा। चलो मार्च में नहीं जी, मई जून में हो जाएगा। उम्मीद कि बच्चा एक पढ़ने में लगा रहे। मैंने बोला कि नहीं चलो अब नहीं तो कुछ नहीं, छठ पूजा के बाद हो जाएगा। ये बात मैंने काफी बार बोली है। और जैसी जैसी मतलब हरकतें जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री के ट्विटर के माध्यम से हो रही थी, तो उसके बिहाफ पे मैं भी बोल रहा था, सब लोग बोल भी रहे थे। लेकिन अब अगर इस उम्मीद को देखें तो ये मार्च अप्रैल से पहले मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर एक बात बताएं, मैं तो ये जानता हूँ कि हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे थे। जैसा अभी आपको पता है कि जो है बच्चों ने मुद्दा भी उठाया था कि सर एस्टेट को लेकर, तो एक जुमला दे दिया गया था कि एस्टेट हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद किए थे सर कि बीपीएससी आने के लिए। लेकिन मैं सर पूछना चाहता हूं जो शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील जी से, कि आखिर में आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हम बच्चों के हित के लिए कार्य करेंगे, हर एक जो भी कदम उठाएंगे बच्चों के हित के लिए कदम उठाएंगे। क्या बच्चों को सर कदम उठाया है? भाई नहीं, देखो अब तो बच्चों को यही बोलेंगे कि बच्चों देखो, सवाल अब आपको ही उठाना है। अब आज चुनाव की जो तारीखें हैं वो भी आपकी जो है हो गई हैं। प्रशंसा सर एक बार लगाना चुनाव की तारीखें। तो चुनाव की तारीखें आ गई हैं। बिहार में 243 सीटें हैं। 6 नवंबर को वोटिंग होगी 121 सीटों पे, 11 नवंबर को होगी 122 सीटों पर, और नतीजे 14 नवंबर को, मतलब सब कुछ हो जाएगा। और इसमें कुछ मतलब एक दिन का भी, 1 घंटे का भी डिले नहीं होगा। तो साथियों, वोट डालने से पहले, वोट मांगने तो आपके देखो घर घर आएंगे ही आएंगे। तैयारी तो आपको देखो अपनी करते ही रहना है। लेकिन आपको अपने जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं या जो एमएलए प्रत्याशी हैं, उनसे एक जवाब मांगना है जी, कब ये टीआरई 4.0, कब, कितने दिन और इंतजार करेंगे। अरे पढ़ाते पढ़ाते अब मेरी मोटिवेशन बीपीएससी टीआरई को लेकर के थोड़ी सी डाउन सी हो गई कि यार इतना पढ़ा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब पेपर ही नहीं आ रहा, तो पढ़ाने को भी कुछ नहीं बचा। बहुत सारी चीजें आपकी तैयारी करवा दी, लेकिन अब आपको अपने विधायकों से सवाल पूछना होगा कि वोट हम दें तो क्यों दें आपको। कब तक हम आपको मंदिर मस्जिद पे वोट देते रहेंगे, कब तक हम आपको बेवजह के फालतू मुद्दों पे वोट देते रहेंगे। अगर वोट दें तो क्यों दें, क्या किया आपने हमारे लिए, या क्या आपने चीजें की हैं, क्यों प्रसंग सर? सर मैं तो यही कहूंगा कि यार मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप लोगों से ये कहूंगा कि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। देखो जो होना तो वो हो चुका है, लेकिन अपनी मेहनत को मतलब थोड़ा सा स्लो मत होने देना। आपको लग रहा है कि नवंबर में ये प्रक्रिया कर दी, हो सकता है कि सरकार तुम्हारे हित के लिए कर देगा, नहीं ये बच्चों ने थोड़ा साथ दिया है तो हम बच्चों के हित के लिए कार्य कर दें। तुम अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है। लेकिन मैं इतना ही मैं कहूंगा, सरकार से भी कहूंगा, श्री नीतीश जी से भी कहूंगा कि आपने लाखों बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे सर कि इस बार भविष्य अंधकार में है सर। महिलाओं को मैं बताता हूँ बड़ी मुश्किल से घर वाले ना पढ़ाने के लिए 3 महीने 6 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा। उधर घर वालों पे भी प्रेशर है कि शादी करनी है, दुनिया भर की चीजें हैं, और लड़की भी मतलब सोच रही है, महिलाएं भी सोच रही हैं कि हम कुछ बन जाएं फिर उसके बाद ही शादी करें तो ज्यादा अच्छा होता है। हर किसी की बिल्कुल हर किसी की अपनी कोई इच्छा होती है, लेकिन उन सभी के सपनों को तो यहाँ पे मार दिया। मैं अगर बोलूँ तो मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अगर कोई हमारा जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। सही बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि साथियों आप लोग डिमोटिवेट ना होइएगा, बाद बाकी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। सरकार जो चाहती है वही करती है, और वो जो मनसा थी सर वो हो चुकी है। क्योंकि बच्चों ने भी बहुत सारा प्रदर्शन किया। आपको पता है कि हम लोगों करते हैं तो पिटवा दिया जाता है। आंदोलन के लिए हम लोगों ने सारी चीजें, जैसा कि आपको सनी सर ने बोल दिया था, हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जब हम लोग सारी प्रक्रिया करने के लिए आगे बढ़े तो किसी का लोग थे जिसने बोला कि सर लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे, ये सारे एजुकेशन को लेकर अगर जो बच्चे हैं मांग हम लोग उठाएंगे सर उसमें दूसरा मुद्दा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हम लोग रुक गए थे। फिर भी हम लोगों ने आवाज उठाई हर तरीके से। आपने देखा भी होगा हम लोग सेशन भी करते हैं, आवाज शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ
कुछ भी कर लो सर, करना वही है जो इन्हें अच्छा लग रहा था। सर यूपी में देख लो ना, कितने लाठी डंडे खाए, कितने बच्चों ने खाए, लेकिन सरकार तो जाग गई थोड़ी बहुत, अब जागी है थोड़ी बहुत अब जा करके। तो अब वही चीजें बिहार अच्छा खासा चल रहा था, टीआरई 1 कराया, 2 कराया, 3 थोड़ा लेट किया, 4 तो पूरा ही लेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा। मार्च अप्रैल भी अगर हम बोले तो ये बात हम बोल रहे हैं और ये बात बीपीएससी बोल रहा है, लेकिन अब कितनी सच्चाई है इस बात में कुछ नहीं कह सकते। बीपीएससी ने कहा था कि अभी हम पेपर नहीं करा सकते, अगर नोटिफिकेशन अभी आता भी है तो कहीं मार्च अप्रैल तक जाकर के हम पेपर कराएंगे। ये यहाँ तक बोला गया टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन अगले साल आने की संभावना है, जब मार्च अप्रैल, लेकिन ये तय आएगा जरूर, ये तो तय है। देखो आएगा तो जरूर, लेकिन एक सर इनसे जरूर कहूंगा, आपके यहाँ भी विधायक जी आएंगे, बढ़िया सा कुर्ता पहन के, सफेद मखमल एकदम डीजे, एक तरफ तो कह सकते हैं उसमें भी थोड़ी सिमटा में नहीं पड़े होंगे, तो उनसे एक बार ये जरूर पूछ लेना कि विधायक जी, आपने एक भी बार सत्र जो चल रहा था उसमें कुछ बात की हम लोगों के लिए? कभी अगर बात करते हैं, कभी आपने शिक्षा के लिए बात की है? जो हम लोग यानी कि डीएलएड, बीएड इत्यादि किए हुए बैठे हैं, सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, एस्टेट पास किए हुए बैठे हैं, क्या हम लोगों को मौका नहीं मिलने के लिए था? इस बार देखो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप जाति पाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ के इस बार वोट कर दो, और इस बार वोट की चोट तगड़ी करके दे दो, तो ताकि आने वाली चीजें ना मतलब याद रखें कि हाँ कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप दिखा दो कि आप कितने ताकतवर हो। तो ये सारी चीजें, हाँ हम किसी को नहीं कह रहे, जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको वोट दो, उसको वोट दो, नहीं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे होते हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है अब सब उसमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जब उसकी जाने लगती है तो दूसरी में मिलने शुरू हो जाते हैं, अंदर मतलब पीछे से सारे वो वही है, एक ही थाली में खाते हैं। लेकिन अब आपको दिखा दो, आप इस बार ना वोट की चोट इनको दे दो इस बार कि नहीं, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप इस बात को समझ गए, आपके अंदर अगर वो एकता आ गई, जाति पाति से आप ऊपर उठ गए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप बदल दोगे पूरा, आप बिहार नहीं, बिल्कुल बिहार को बदल दोगे, आप पूरे भारत को बदल दोगे। और इससे निकलना मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन फ्री, हमें नहीं चाहिए, हमें उस काबिल बना दो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दो कि हम जो है इस बार, हमें बस एक अपॉर्चुनिटी दे दो, हम फोड़ेंगे ना उसको। हमें नहीं चाहिए फ्री की चीजें, कुछ नहीं चाहिए फ्री की चीजें, महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ क्या, अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी दो, हम उसे ग्रैब करेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। बस ये चीज इस बार आप कुछ भी करके इस बार थोड़ा सा सिखा दो। और छात्रों मैं यही बात बोलूंगा आपको कि इस बार एकता आपको दिखानी पड़ेगी, वरना तो ये टीआरई 4.0 मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आने वाला है। और इसको कराते कराते वो कम से कम 4-5 साल ही निकाल देंगे, जैसे इन्होंने अभी 2 साल तो आते आते में निकाल दिया ना, तो वही सब चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग परेशान होना नहीं है, बाद बाकी गौरव सर तो आपको हमेशा हमारी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हमारे हाथ में देखो सिंपल सी बात होता है, पढ़ाना होता है, और वो लगातार हम पढ़ा भी रहे हैं, जहां पे भी हमारी जरूरत है लगातार हम कर ही रहे हैं। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं, और ये करते भी रहेंगे, क्लासेस आपकी लगातार हम यूट्यूब पे ले भी रहे हैं। अब आप भी कितनी बार बैच भी खरीदा, पढ़ाई भी करी, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो, पढ़ के बैठ गए हो, लेकिन इंतजार, भर्ती अभी तक आई नहीं है, तो खुद को डिमोटिवेशन होने लगती है। सर कंप्यूटर साइंस के बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, कम से कम मेरे पास 100-150 बच्चों के मैसेज है, सर नौकरी छोड़ने के बाद हमने जो है तैयारी की। बताओ क्या, और ऐसे ही पता नहीं कितने और दूसरी स्ट्रीम के भी बच्चे की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको बहुत आवश्यकता है। मैं हम लोगों ने खुद बाई फेस देखा है, हमने खुद वो चीज महसूस की है ना कि कितनी जरूरत। अब जैसे स्टेट का है सर, फीस भी अच्छा खासा दे रहा है बच्चा, अब दे भी देगा, क्या मतलब है। और पेपर का स्तर देखा स्टेट का, देख लो आप। मुझे पढ़ाते हुए शर्म आती, मैं बता रहा हूँ कि 9-10th की ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूँ ना, आपने क्लास भी देखी होगी, मुझे पढ़ाते हुए शर्म आती है कि ये 9-10th के पेपर में मजाक हो रही है, बस आपसे 1,000, 2,000 रुपए फीस वसूल ली जाती है। और वो पेपर का कोई लेवल है, उसको आनंद फानंद में ले लेते हैं, कुछ भी पेपर बना दिया पेपर करवाने का। तो एक डेट बने, एक सारी चीजें बने, तो इस सिस्टम के लिए थोड़ी आवाज उठाओ और थोड़ा करो। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा सर, मेरे प्यारे साथियों, जहां के एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं वो आएंगे जरूर सर, मैं ये जानता हूं, कन्फर्म है आपके पास आएंगे। तो साथियों एक बात जरूर कहना कि सर आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन क्या आपने जो बोला था ये स्टेट को लेकर, चलो आपने करवा दिया, नोटिफिकेशन कर दिया है, बच्चे फॉर्म करके इस बार पेपर भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है बड़े चेहरों को ही इस बार हरा दो, मजा आ जाएगा। केवल उनसे ये पूछना कि आपने बोला टीआरई 4.0 के लिए हमारी तैयारी बढ़िया थी,
हम हर तरीके से तैयार थे, लेकिन अगर आप जो आज आचार संहिता मुझे लग रहा सर लग गई है, तो मुझे लग रहा था उससे पहले नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया जाता तो सर ये समस्या खत्म हो जाती। बिल्कुल, देखो कम से कम हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज देते, नोटिफिकेशन जारी कर देते, फिर इनका सिस्टम ही खत्म। और हम कहते बता देते कि एक तारीख है भाई, इस तारीख में पेपर होगा। हाँ। लेकिन वो जारी करते तब ना। अब शिक्षा मंत्री खुद आकर 4 बार तारीखें अनाउंस कर गए। एक बार तो अगस्त में पूरी ज्वाइनिंग करवा गए थे, फिर दोबारा कर गए, फिर तीसरी बार अब कर गए, फिर अब बोल गए थे, और पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। जनवरी में सारी चीजें प्रक्रिया करके पूरा फाइनल रिजल्ट भी दे दिया था। तो वो एक बात लगती है ना, बस कहने को सिखा दो इस बार बढ़िया बढ़िया लोगों को अच्छे तरीके से, और उतनी ताकत आप रखते हो, मैं इतनी बात आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा सा साथी सहयोगी हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि हम लोग जो है, जो हमारा परिवार, जो अड्डा परिवार जो है तुम्हारे हित के लिए कार्य कर रहा है, तो थोड़ा सा एक कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कि अपने जो भी आपके मिनिस्टर हैं या आपके जो भी विधायक हैं उनसे सवाल जरूर करना है कि भैया आपने हमारे लिए क्या किया है, बस एजुकेशन के लिए क्या किया है। एक काम और करना जी, कि आप बिहार में जहां से भी आप बिलोंग करते हो, तो आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, ठीक है। आप, ताकि क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बार पता लगेगी तो वो आवाज उठाई जा सकती है 6 और 11 को, उससे पहले पता लगेगा कि कौन से भी सिटिंग मिनिस्टर, जितने भी हमारे बिहार में मंत्री हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता लगेगा थोड़ा। और फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो, अब पढ़ा तो रहे हैं, बट अब आपको अवेयर करने का काम भी हम करेंगे, अब आपको जागरूक बनाने का काम भी हम करेंगे। सर हमारा कर्तव्य भी है, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि यार तुम्हारे हित के लिए कार्य करना। देखो अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजें करते रहे, क्या जो चीज बच्चों को मिलनी चाहिए सर वो नहीं मिल पा रही, तो क्या मतलब है। बिल्कुल नहीं मिल मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो रात दिन पढ़ा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरे हर महीने पढ़ा रहा हूँ, और भर्ती नहीं आएगी तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा। मैं 7 बजे वाली क्लास इतनी रेगुलर चलती थी मेरी, लेकिन अब भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ा दिया है, सारी चीजें बता दी हैं। भाई अभी हम लोग जस्ट बैठे हुए थे, तो जब सारी चीजें होती हैं तो गौरव सर के साथ बैठा हुआ तो सर बड़ा हताश हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर से टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, हर आए दिन मैसेज पर्सनली करते हो। मैं तो सर को धन्य मानता हूं कि हर एक बच्चे जवाब देते हैं समय, जबकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा पूरे वर्टिकल में सबसे ज्यादा क्लास सर की होती हैं, फिर भी आपके हर एक बच्चे जवाब देते हैं। बस एक ही हमसे बात बोलते हैं, हमें अपना छोटा भाई मानते हैं, हमेशा हमसे एक बात बोलते हैं, प्रशांत सर हम लोग जो है इन बच्चों के लिए हर तरीके से खड़े हैं, और मैं हमेशा इनके लिए हर तरीके से कार्य करूंगा। ये सर बोलते हैं, मैं खुद इन सर से मोटिवेट होता हूं हमेशा। और आप लोगों की जब चर्चा हो रही थी तो सर ने बोला कि बार बच्चों से बोल देते हैं, और हताश ना होना, निराश ना होना, यही सर का कहना है। इस बार हमारा जब वो डेट आई ना, पीछे डेट आई थी कि जनवरी में सब आनंद फानंद कर देंगे, तो मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि अब क्या करेंगे कि अगर इतनी जल्दी पेपर हो जाता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज भी करवाना है। तो आपको बोला गया था कि ज्योग्राफी में कराऊंगा, करंट अफेयर में कराऊंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट सनी सर कराएंगे। आपको उसमें बताया था कि बिहार जीके में हम प्रशंक सर को लेके आएंगे, प्रशंक सर करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, जबकि समय की कमी रहती है। तो वो सारी चीजें मतलब हमने एक प्लानिंग भी कर ली, और वो प्लानिंग करके हमारा पागल बना गए कि अब ये डेट आएगी और ये होगी वो होगी। तो ये सारी चीजें साथियों, बस मैं इतना बोलूंगा, देखो ये चीजें हैं, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, दूसरी भर्ती में भी आप ट्राई करिएगा, और साथ के साथ तैयारी अपनी जारी रखिएगा। ये और भी है, परेशान ना होना, D-SSS भी आ गया, उसमें करो, और LT का आपने फॉर्म भरा हुआ है उसमें करो, उसकी डेट भी आ गई है, अभी KVS भी आ जाएगा, तो EMRS भी है, EMRS में नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं ट्राई करो, तो ये कर सकते हो। बस ये मान के चलो, एक चीज याद रखना, ये समय है, गुजर जाएगा बस। तो 1-2 साल और आप संघर्ष के मान सकते हो, ये समय गुजर जाएगा, जब जॉब लग जाएगी तो फिर ये सब चीजें भूल जाओगे, बस ये ध्यान में रखिएगा। और जब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो तब भी यही लाइन काम आती है कि ये समय गुजर जाएगा, तो उस टाइम पे भी हमें लिमिट में रहना चाहिए, उस टाइम पे भी हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। और कभी बहुत ज्यादा परेशानी है तो तब भी हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि ये समय है, गुजर जाएगा। सदा एक दिन जो है वो एक जैसे नहीं रहते कभी किसी के भी, और आप लोगों के साथ में भी वही चीजें होंगी। आप डिजर्व करते हो, बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, बस सिस्टम के मारे हुए हो, वो एक दिन वो भी अच्छा होगा और उसमें भी चीजें आएंगी। तो साथियों यही बात हमें बोलनी थी। प्रशंक सर कुछ और कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूंगा कि बस डिमोटिवेट ना होना, क्लास आपकी चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन परेशान ना होना, और भी वैकेंसीज आपकी हैं उनमें एक पद सुनिश्चित लो। लेकिन ये मत सोचना कि अब ये तो चला गया सर, अब हम क्या करें। देखो हमेशा ध्यान रख लें, किताबें जब बंद हो जाती है ना, तो उसे जब खोलते हैं ना तो बहुत समस्या होती है, यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो फिर पजल हो जाते, परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पढ़िएगा, ये मत करना किताबें बंद कर दो सर, किताबें जरूर पलटते रहना, पन्ना पलटते रहना है, और जो भी क्लास आप ले रहे हो एक रेगुलरिटी बना के रखना है। ठीक, सफलता जरूर मिलेगी, इतिहास में नाम भी होगा, और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा भी होगा, और अपने भी सपने पूरे होंगे। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूंगा, आज के इतना ही रखूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट पे, तब तक खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय हिंद, जय भारत।